किस देश के लोगों ने लगाई सनातन की आस्था में डुबकी? ये कौन से धर्म से ताल्लुक रखते हैं और आखिर क्यों ये देश अपना धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपना चुका है? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, आज हर जगह हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को अपनाने की बात चल रही है, चाहे वो ईसाई हो या फिर इस्लामी। हर जगह सनातन ही सनातन फैल चुका है। जिस देश की चर्चा हम कर रहे हैं वह देश है ऑस्ट्रेलिया। वैसे देखा जाए तो हमें कहीं ना कहीं इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से कोसों दूर बैठे अंग्रेजों की धरती पर भी सनातन धर्म अपनी बाहें पसार रहा है और इस ओर इशारा कर रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब पूरा सनातन विश्व सनातन के रंग में रंग जाएगा। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसे अंग्रेजों की भूमि कहा जाता है। इस ऑस्ट्रेलिया में आज हिंदू धर्म इस कदर फैल रहा है मानो वर्षों से इसकी जड़ें यहीं फैली हुई हों, और इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर भी होंगे और ये बात हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों के मद्देनजर एक और खास बात सामने आई है और वो ये कि वहां पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां हिंदुओं की आबादी बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया सिटीजन्स हिंदू धर्म को न केवल एक्सेप्ट कर रहे हैं बल्कि उसे नियम और तरीके से भी फॉलो कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग कृष्ण की भक्ति में इस तरह लीन हो चुके हैं जैसे कि उनकी परवरिश हिंदू यानी सनातन धर्म में हुई हो। लेकिन आखिर क्या वजह है जो बरसों से चली आ रही अपनी परंपरा को त्याग करके लोग सनातन को अपना रहे हैं? तो दोस्तों, इसकी गहराई को समझने के लिए आपको सनातन को समझना होगा। वैसे देखा जाए तो मौजूदा समय में भारत ही एक ऐसा देश है जिसे हिंदू धर्म का गढ़ कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो देश है जहां बरसों से कण-कण में सनातन धर्म की महक बसी रहती है और वो दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का ही डंका बजाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर लोग सनातन धर्म को क्यों अपना रहे हैं? तो इसके पीछे बड़ी सिंपल सी बात है। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी से हर कोई कहीं ना कहीं परेशान हो चुका है, क्योंकि किसी के पास 2 घड़ी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसे कुछ ऐसे पल मिल जाएं जिसमें वह सुकून की सांस ले सके, और इसी सुकून की तलाश में वो सनातन की ओर खिंचे चले जा रहे हैं। क्योंकि ये बात साफ जाहिर है कि अगर आपका मन शांत होता है तो खुशी अपने आप आपके चारों तरफ घर बना लेती है। और इस क्लिप में ही देखिए। यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उनकी खुशी इस बात को साबित कर रही है कि सनातन से जुड़कर ये कितने खुश हैं। जब बात अंग्रेजों के सनातन से जुड़ने की चल रही हो तो यहाँ एक बात और आपको बता दें कि भले ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों का देश क्यों ना हो, लेकिन आज यहाँ हिंदू गांव डेवलप यानी बस चुके हैं, और इनमें से एक नाम है न्यू गोवर्धन विलेज और दूसरा है गोकुल विलेज। इन दोनों गांवों का नाम उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए नामों पर ही रखा है। आपको सबसे पहले न्यू गोवर्धन विलेज के बारे में हम बताएं। दोस्तों, न्यू गोवर्धन विलेज में एंटर करने से पहले ये जान लेते हैं कि सनातन यहाँ पहुंचा कैसे। बात 19वीं सदी की है, जब अंग्रेज ने पहली बार भारत से हिंदुओं को कपास और चीनी की खेती के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। इसके बाद ये लोग यहीं के होकर रह गए। जब भारत से हिंदुओं को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया उस समय हिंदू आबादी तो बसी, लेकिन हिंदुत्व नहीं बस पाया था। लेकिन 1970 के लगभग इस्कॉन की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में की गई। बता दें कि इस्कॉन को स्वामी प्रभुपाद ने साल 1966 में अमेरिका में स्टैब्लिश करने का काम किया। तब बाद में उनके शिष्यों ने यही काम ऑस्ट्रेलिया में भक्ति आंदोलन के नाम पर फैलाना शुरू कर दिया और हरि नाम का गुणगान किया, और इस तरह सनातन ने ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा। इसके बाद यहाँ पहला मंदिर सिडनी और मेलबर्न में स्थापित किया गया, जिसे आज लोग सिडनी इस्कॉन टेम्पल और मेलबर्न इस्कॉन टेम्पल के नाम से जानते हैं। एक बात और बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का यह मंदिर सबसे पुराने इस्कॉन मंदिरों में ही गिना जाता है। इस मंदिर की विशेषता देखते ही बनती है। इस मंदिर को इस तरह बनाया गया है जैसे मानो श्री कृष्ण स्वयं यहाँ वास करते हों, और इस मंदिर में भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर पूजा पाठ करते हैं और यहाँ मौजूद गौशाला में गायों को चराने का काम भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ जो खेत है वहाँ जैविक खेती की जाती है, जहाँ ऑर्गेनिक फूड ग्रो किए जाते हैं। यह गांव नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे 400 से भी ज्यादा हेक्टेयर में बसाया गया है। नदी की खूबसूरती और आसपास के नज़ारे मानो यूं कह रहे हूं कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। ये जगह इतनी अट्रैक्टिव है कि लोग यहाँ खिंचे खिंचे चले आते हैं। कहते हैं कि इस जगह में एक अजीब सा सुकून है। यहाँ की खूबसूरती, शांति को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहीं के यहीं बस जाएं। जी हाँ, और आपको बता दें कि यहाँ के लोगों का एक सिद्धांत है, न काऊ से न दोस्ती, न काऊ से बैर। ये
अपना जीवन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर चुके हैं और सब कुछ भूल चुके हैं। और खास बात यहाँ आपसे कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोग इतने सनातन धर्म में लीन हो चुके हैं कि यहाँ के बच्चे को भी सनातन धर्म से जुड़ने की सीख दे रहे हैं। बता दें कि 1977 में इस जगह को डेवलप कर सभापति दास ने इतना बेहतर बनाया था, लोगों को सनातन से अवगत कराया। जो लोग शांति की तलाश में थे उन्हें सुझाव दिया कि वो भगवत गीता का पाठ करें, जिसके बाद लोगों ने अपने अंदर कुछ अलग ही बदलाव देखे और यह परंपरा आज भी चली आ रही है। सीरियसली दोस्तों, अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया जाएं तो इस जगह जाने के बाद आपको एहसास नहीं होगा कि आप किसी विदेशी कंट्री में खड़े हैं। आपको बिल्कुल भारत जैसा सुकून मिलेगा। रही बात त्यौहार की, तो यहाँ हिंदू त्योहारों को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। फिर चाहे श्री कृष्ण का जन्म हो या फिर राधाष्टमी, यहाँ आकर आपको वृंदावन जैसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। और रही बात होली की, तो यहाँ पर होली ऐसी होती है जिससे आप इसके रंग में डूबते चले जाएंगे। चलिए अब चलते हैं गोकुल विलेज की ओर, जिसे बड़ी खूबसूरती से बसाया गया है। यहाँ के नज़ारे को देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान यहाँ की रचना करने आए हों। जैसा कि इस गाँव का नाम है, वैसे ही यहाँ के लोगों के विचार हैं। यहाँ मौजूद इस्कॉन टेम्पल एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ भक्तों के लिए मंदिर के साथ साथ गौशाला और जैविक खेती की भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पर धार्मिक उत्सव के साथ साथ रोजाना कीर्तन किए जाते हैं और कल्चरल प्रोग्राम को भी बढ़ावा दिया जाता है। कुल मिलाकर दोनों ही समुदाय का उद्देश्य हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है और इन लोगों का बस एक ही उद्देश्य है, कृष्ण और राधा की भक्ति में रम जाना। साथ ही यहाँ के लोगों को ऐसा मानते हैं कि गायों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण के साथ साथ बलराम की पूजा भी की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के लोग आज सनातन धर्म में खुद को इस कदर डुबो चुके हैं कि अब वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। यहाँ के लोग ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही फार्मिंग भी करते हैं। इसके अलावा ये पूरा वेजिटेरियन विलेज है और अपने आप को फिट रखने के लिए योग भी करते हैं। और यहाँ जन्माष्टमी, रथ यात्रा, गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इन सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया में ही हो रही हैं और सरकार इसे एक्सेप्ट कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीजें तो गवर्नमेंट को पसंद नहीं थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर ज्यादा पड़ने की वजह से सरकार चुप रही। लेकिन साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के 3 हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ शुरू की गई, जिसमें मेलविल का बाप स्वामी नारायण मंदिर, उसके अलावा विक्टोरिया के कैरम टाउन का शिव विष्णु मंदिर और मेलबर्न का इस्कॉन टेम्पल शामिल है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये प्रॉब्लम आई कहां से। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में हर 5 साल बाद जनगणना का प्रोसेस होता है और 2021 के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ हो गई और एक समय पर खुद को ईसाई देश मानने वाले ऑस्ट्रेलिया में ईसाइयों की संख्या 50% से भी कम रह गई। अब जहां 5 दशक पहले ऑस्ट्रेलिया में ईसाइयों की पॉपुलेशन 90% थी, आज हिंदू धर्म का वहां बोलबाला है और सनातन का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर सनातन केवल धर्म नहीं बल्कि आस्था की दृष्टि से देखा जाए तो सनातन विज्ञान, ज्ञान और तर्क से भरा एक ग्रंथ है जिसे आज हर कोई प्रभावित हो रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी तो हमें कॉमेंट में बताना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।